नमस्कार दोस्तों। मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था, लाभ हानि पढ़ा रहा था। लाभ हानि की 2 क्लास मैं ले चुका हूँ, आज तीसरी क्लास है। बिल्कुल बेसिक से और सबसे आसान तरीकों से मैं आपको समझा रहा हूँ। आराम से चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी 2 कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है। एक पे उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पे 15% की हानि होती है। उसका वर्तमान लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ये आपको बताना है। एक व्यापारी 2 कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंप्यूटरों का विक्रय मूल्य समान है। समान कीमत पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य समान है। कंडीशन बना रहा हूं क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन में दे रखी है। विक्रय मूल्य समान है। एक पर पहले पे 15% का लाभ होता है। लाभ के लिए मैं प्लस ले रहा हूं, 15% का लाभ होता है और दूसरे पे 15% की हानि हो रही है। अब कॉन्सेप्ट को आराम से समझना, जो मैं चीज बोल रहा हूं वो आराम से सुनना, उनको दिमाग में सेट करना। जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक पे R% का लाभ और दूसरी पे R% की हानि हो, तो हमेशा ऐसे सौदों में हानि होगी। हानि होगी, दर का स्क्वायर कर दो, बट्टे में 100 का भाग दे दो। क्या कहना चाह रहा हूं, एक वस्तु पे आपको R%, R का मान कुछ भी हो सकता है, R% का लाभ हो, पहली वस्तु पे R% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पे R% का नुकसान हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वस्तु पे आपको R% का नुकसान हो तो दूसरी वस्तु पे आपको R% का लाभ होगा। आर का मतलब क्या है, यहाँ परसेंटेज समान रहेगा। जैसे पहली वस्तु पे 15% का लाभ होगा, दूसरी वस्तु पे 15% का आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, जो भी आपको दर दे रखी है, आर आपको दे रखी है, रेट जो दे रखी है, उसका स्क्वायर करो और बटे में 100 का भाग दे दो। ये परसेंटेज में आएगा, हानि प्रतिशत में आएगा। दर जो भी आपको दे रखी है, कितनी दर दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, 15, 15 का स्क्वायर कर दो, 100 का भाग दे दो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। उसमें मैं 100 का भाग दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25%। इतना परसेंट की आपको हानि होगी। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन में ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना सीखो, हटाना सीखो। आपको पता है जब विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य बराबर है दोनों वस्तु और एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रही है, वो परसेंटेज बराबर है, तो हमेशा हानि होगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता। कई तो ये करके आ जाएंगे, न लाभ न हानि। देखेंगे कि 15% का पहले लाभ हो रहा था और 15% का नुकसान हो गया, तो 0% रिजल्ट रहा है ना। ऐसा करोगे गलत हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर है, वो कब होता है, जब क्रय मूल्य बराबर हो, आपको 10% का लाभ हो जाए, फिर 10% की हानि हो जाए दूसरी वस्तु पे, तो 0% का आपको लाभ हानि होता है जब क्रय मूल्य बराबर हो। बट इसमें विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। तो हमेशा हानि होगी। हानि कितनी होगी, दर का स्क्वायर कर दो, बटे में 100 का भाग दे दो। एक आदमी ने 2 मकान बेचे, प्रत्येक 96,000 में। पहले मकान पे बिक्री में उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरी की बिक्री में उसे 20% की हानि हुई। कुल मिला के उसको क्या हुआ, ये आपको बताना है। विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक को आप 96,000 में बेच रहे हो। एक पे आपको 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे आपको 20% की हानि हो रही है, तो हमेशा ऐसे सौदे में आपको नुकसान ही होगा। नुकसान कितना होगा, हानि होगी। हानि प्रतिशत में कितनी होगी, जो भी दर आपको दे रखी है, दर का होल स्क्वायर कर दो और बटे में 100 का भाग दे दो। दर कितनी है, 20, 20 का आप होल स्क्वायर करो, बटे में 100 का भाग दो। 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, 400। 400 में मैं 100 का भाग दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो। 4% को आपको क्या होगी, नुकसान होगा, हानि होगी। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आपको पता कैसे चलेगा कि सर मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊं वहां पे। विक्रय मूल्य समान रहेगा, प्रत्येक को देखो 96 में बेच रहा है, एक पे R% का लाभ होगा, दूसरे पे R% की हानि होगी। यह आपको ऐसे भी हो सकता है कि पहले नुकसान हो बाद में लाभ हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा हानि होगी। हानि कितनी होगी, दर का स्क्वायर कर दो, बटे में 100 का भाग दो। एक दो क्वेश्चन और है, दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट सेट होगा, धीरे धीरे ये चीजें आपके समझ में आई होगी। कोई व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है। देखो विक्रय मूल्य समान है, उसे एक पर 20% का लाभ होता है, ठीक है, दूसरे पे 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में आपको क्या होगा ये बताना है। इस बार प्रतिशत में नहीं बताना है, इस बार आपको रुपए में बताना है। पहला ऑप्शन न लाभ न हानि, ये तो हो ही नहीं सकता। 1 रुपए का लाभ होगा क्या, नहीं। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। अब हानि निकालो आप, परसेंटेज में आप निकालोगे। देखो टोटल विक्रय मूल्य देखो, प्रत्येक को आप 12 रुपए में बेच रहे हो, समझना। 2 पाइप है, 12 12, टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 24 रुपए। ये कुल विक्रय मूल्य आपका, आराम से समझ में आएगा। ये कुल विक्रय मूल्य हो गया। कैसा है, एक पाइप 12 का, दूसरा 12 का बेचा, टोटल कितने में बेच दिया, 24 में। अब आपको हानि कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चनों में हानि होगी। हानि कितनी होगी, जो भी दर दे रखी है उसका स्क्वायर करो और बट्टे में 100 का भाग दे दो। 400 बट्टे 100, 4% की हानि होगी आपको।
अगर ऑप्शन में ये होता ना आपको लाभ हानि परसेंटेज में पूछता तो आपका 4% की हानि आंसर होता, बट उसमें रुपए में पूछा है। अब पहला क्वेश्चन कराया था मैंने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, वो देखना कि आपका विक्रय मूल्य 24 रुपये है, 4% की हानि पे कोई चीज़ बेचते हो, क्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या? क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य जो होता है 100 इकाई होता है अपने आप में। क्रय मूल्य जो होता है 100 इकाई होता है। उसको आप 4 के नुकसान में कितने में बेचोगे बताओ? 4% का नुकसान हो रहा है, कितनों में बेचोगे आप? 96 में। 4 के नुकसान में तो 96 में ही बेचोगे, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है विक्रय मूल्य? 24 रुपये। विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रखोगे आप। 1 इकाई का मान निकालो, 24/96, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाएगी। क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य कितना है? 100 इकाई। इस मान को 100 से गुणा करा दो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आएगा देख लो, ये टोटल क्रय मूल्य आएगा, ये ध्यान रखना, दोनों वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना आएगा देखो, कैलकुलेट कर लो, 4 के पहाड़े से काट लो या 24 का भाग 96 में दोगे तो पूरा पूरा जाएगा 4 बार, और 4 का भाग मैं 100 में दूंगा तो 25 बार जाएगा। 25 रुपये क्रय मूल्य आया। ये क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य आया है। टोटल क्रय मूल्य पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि टोटल विक्रय मूल्य 24 था और टोटल 4% की हानि हुई, तो जो भी आएगा क्रय मूल्य वो टोटल ही तो आएगा। अब 25 की चीज आप 24 में बेच रहे हो, 25 क्रय मूल्य है, 25 की चीज आप 24 में बेच रहे हो, तो क्या होगा? आपको नुकसान ही तो होगा। कितने रुपए का? 1 रुपए का। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखना। समझ में आया? टोटल विक्रय मूल्य था 12 + 12 24। हानि आपने निकाल ली कि R² / 100 होगा, दर का स्क्वायर कर दो, बटे में 100 का भाग दे दो। टोटल ये हानि होगी 4% की। दोनों पाइपों पे 4% की हानि होगी, वो दोनों पाइपों का कुल विक्रय मूल्य कितना है? 24। दोनों का क्रय मूल्य मैंने 100 इकाई मान लिया। 100 इकाई क्रय मूल्य, 4% के नुकसान पे कितने में बेचोगे? 96। ये भी विक्रय मूल्य और 24 भी विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। 1 इकाई का मान निकाल लिया, उसको 100 से गुणा करा दिया, क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य आया 25, बेच रहे हो 24 में, तो नुकसान ही होगा। कितने का नुकसान होगा? 1 रुपये का। वही आपको बताना है, ठीक है। वो परसेंटेज में यहां से भी देख सकते हो, 1 का नुकसान 25 पे गुणा 100, 4% का नुकसान होगा। सेम वही क्वेश्चन है, आराम से इसको करना। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लगेगी, थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन हुई है, बट समझ में आराम से आएगा। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। एक मकान पे 20% की हानि होती है, दूसरे पे 20% का लाभ होता है। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा ये बताना। अगर परसेंटेज में पूछता तो आप फटाफट निकाल देते कि टोटल हानि जो होगी मेरे को परसेंटेज में, कि R का स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर करोगे आप, और बट्टे में 100 का भाग दे दोगे। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 में मैं 100 का भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 4% का नुकसान होगा। अगर लाभ हानि प्रतिशत में पूछता कि कितने का नुकसान होगा तो 4% आपका आंसर होगा। बट लास्ट क्वेश्चन जैसे करा है वैसे ही इसमें पूछा है, वही लैंग्वेज है सेम। टोटल विक्रय मूल्य कितना है वो देख लो। टोटल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य देखो, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेच रहा है, तो 2 लाख विक्रय मूल्य होगा या नहीं होगा? अब मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूं, कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य में 100 इकाई मानता हूं, 100 इकाई है। कोई चीज 100 रुपए की है, आप 4 के नुकसान पे उसको कितने में बेचोगे? 96 रुपए में, 96 इकाई में। और आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2 लाख। विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख दिया मैंने, 1 इकाई का मान निकाल लिया। 1 इकाई का मान आ जाएगा 2/96, ठीक है। 100 इकाई से गुणा करा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। तो क्रय मूल्य क्या आएगा? सेम वही क्वेश्चन है, 2/96 गुणा 100, ठीक है। 2 के पहाड़े से मैं कैलकुलेट करता हूँ 48 बार, फिर 4 के पहाड़े से काट दो 25 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका क्रय मूल्य आया 25/12। आपको ये चीज तो पता है कि इसमें हानि होगी जब विक्रय मूल्य बराबर हो, R% का लाभ, फिर बाद में R% की हानि हो, या पहले R% की हानि हो बाद में R% का लाभ हो, तो हमेशा ऐसे सौदों में हानि होगी। हानि कितनी होती है? R²/100, ठीक है। वो 4% आपने निकाली। तो अब हानि रुपए में कितनी होगी? आपको पता है कि क्रय मूल्य आपका आ गया 25/12, और विक्रय मूल्य कितना है? 2। 25/12 लाख में आया है, इसमें से मैं 2 लाख घटा दूंगा, एलसीएम लेके घटा लो, 12 एलसीएम लिया, ये 25 ही आ जाएगा। 12 में 12 का भाग दूंगा तो एक बार, एक ऊपर 25 से गुणा होगा तो 25 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह। हर संख्या के बट्टे में 1 होता है, 1 का भाग में 12 में दूंगा 12 बार, 12 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24। 25 में से 24 गए तो 1 बट्टे में 12, और ये वैल्यू किस में चल रही है? लाख में। आपको 1/12 लाख की हानि होगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। आराम से करना, सेम वही क्वेश्चन है, वही तरीका है,
अलग कुछ भी नहीं है। आपको अगर परसेंटेज में पूछता तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता। टोटल आपके विक्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, क्रय मूल्य 100 इकाई माना, 4 के नुकसान पे 96 में बेचो कि विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया, जो भी मान आया उसको 100 से गुणा करा दिया, क्रय मूल्य आ गया। ये लाख में क्यों आया है? क्योंकि मैंने देखो 5 जीरो लगा ही नहीं है, लाख ही लिख दिया। इसको ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने में। तो क्रय मूल्य आया 25/12, उसमें से मैं विक्रय मूल्य को घटा दूंगा तो हानि आएगी 1/12 लाख की। ठीक है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर हो, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है, आप पहले कमीज को 15% लाभ पे बेचते हो, फिर 17% लाभ पे बेचते हो, तो सिंपल सी बात है विक्रय मूल्य में तो अंतर तो आएगा। अंतर क्यों आएगा? क्योंकि आपने पहले 15% के लाभ पे बेच रहे थे, अब 17% पे बेचने लग गए, 2% के चक्कर में अंतर आया। भाई 2% आपने 15% से लेके 17% आपने बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ाया? 2% बढ़ाया आपने। इस 2% के चक्कर में अंतर आएगा, और कितने का अंतर आ गया? 3 का। कहने का मतलब 2% का मान कितना है? 3। 1% का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/2। और क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रखना 100% होता है। 3/2 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, 2 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 50 बार। 50 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 150 रुपये। ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन। देखो अंतर क्यों आया, ये चीज आपको समझनी है। पहले 15% पे बेच रहे थे, दोबारा 15% पे बेच देते तो कोई अंतर नहीं आता। 15% से आप 17% पे जैसे ही गए, जैसे आपने 2% बढ़ाया, तो विक्रय मूल्य में अंतर आएगा इस 2% के चक्कर में, क्योंकि आपने विक्रय मूल्य को 2% बढ़ा दिया। इसके चक्कर में कितने का अंतर आया? 3 का। 1% में आएगा 3/2 का, इसको 100 से गुणा करा दूंगा, आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100 होता है। या आप ऐसा कर सकते हो कि क्रय मूल्य आप 100 मान लो। बात वही है, देखो पहले आप 15% लाभ पे बेचते थे इसको, तो कितने में बेचोगे? 115 में। ठीक है, ये विक्रय मूल्य था आपका। फिर आपने 17% लाभ पे बेचने लग गए आप, तो अब कितने में बेचोगे आप? 117 में। तो कितना विक्रय मूल्य ज्यादा बढ़ाया आपने? 2 बढ़ाया, 2 इकाई बढ़ाया। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य में, देखो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? 2 इकाई का। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में 3 का अंतर है। यहाँ पे 1 का मान निकालूंगा मैं, 1 इकाई का, 3/2 आएगा। और क्रय मूल्य कितना माना है आपने? 100। इसको 100 से गुणा करा दूंगा, 100 इकाई। तो 3/2 को मैं 100 से गुणा कराऊंगा, 100 में मैं भाग दूंगा 2 का 50 बार, और 50 3 से कितना गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 150। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी को 30% लाभ पे बेचा जाता है, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती है। घड़ी का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को आपने 30% लाभ पे बेचा, फिर आप सोच रहे हो ऐसे कि मैं उसको 80 रुपये कम में बेचता तो 10% की हानि हो जाती। हिसाब किताब लगा रहे हो, जबकि आपने बेच तो उसको 30% लाभ पे दिया। कैसे सोल्व करना है? मान लो उसका क्रय मूल्य 100 था, घड़ी का 100 का ही क्रय मूल्य था, इसको आपने 30% लाभ पे बेच दिया, तो कितने में बेचोगे? 100 का 30% निकालोगे, 30 ही आएगा, 130 में बेचोगे, 130 इकाई में बेचोगे आप। ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य आ गया। यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता, इस लाइन को आप बाद में पढ़ना, इस वाली लाइन को ऐसे क्वेश्चन में कभी भी, तो उस पर 10% की हानि होती। अब मैं क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा है कि 10% हानि पे वो दोबारा इसको बेचता है। 10% हानि पे दोबारा इसको बेचोगे आप, तो कितने में बेचोगे? 90 इकाई में। तो विक्रय मूल्य पहले से कम हुआ है नहीं हुआ? पहले देखो 130 में बेच रहे थे आप, अब कितने में बेच रहे हो आप? 90 में। तो विक्रय मूल्य को कितना कम कर दिया? 40 इकाई। 130 से आप 90 पे ही आ गए, 40 इकाई कम कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको हमने 80 रुपये कम करा था। ठीक है, 1 इकाई का मान निकालो, 1 इकाई का मान आ जाएगा 80 में मैं 40 का भाग दे दूंगा, 40 दूना 80, 2, और 100 इकाई निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है? 100 इकाई होता है। 2 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 200 रुपये। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पहले 30% लाभ पे बेच रहा था तो 130, इस लाइन को बाद में बड़ा करो। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती, बेचने पे 10% की हानि होती, मतलब 10% के नुकसान पे कितने में बेच सकता है इसको? 90 में। तो पहले विक्रय मूल्य 130 था, अब 90 हो गया, कितना कम कर दिया? 40 कम कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है उसको 80 कम कर दिया, 80 का मान 40 है, 1 का मान 2 आ गया, 100 का मान 200 आ गया। इसको बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही कैसे आंसर निकाल सकते हो? ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे, आपको देखना है पहले किस पे बेच रहा था? लाभ पे। फिर क्या हुआ? उसको हानि हो गई। पहले तो देखो 30% लाभ पे चल रहा था,
फिर इसने कम करा, कम करते करते कितना कर दिया कि 10% की हानि हो बेचने पे। तो इनको देख लो कितना कम करा। अब कहीं तो इसका 20% निकाल देंगे कि 20% कम करा, तो इसने 20% कम नहीं कराया। ध्यान रखना, आप ये सोचो आपके मोबाइल में बैलेंस है +30 रुपए, वो घटते घटते कितना हो गया -10, तो कितना कम हुआ। ऐसा खुद पे ले लिया करो, 40 कम हुआ या नहीं हुआ, 40 ही तो हुआ। मोबाइल में 30 रुपए बैलेंस था प्लस में, अब माइनस में 10 रुपए हो गया, तो कितना कम हुआ, 40% कम हुआ। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 80 रुपए कम हुआ। भाई प्रतिशत में तो कितना 40 और रुपए में कितना 80। क्रम मूल्य हमेशा 100% होता है, 100 की वैल्यू निकालनी है। 1% का मान कितना आएगा 80/40, और 100% का मान कितना आ जाएगा 80/40 करोगे तो इसका मान 2 आएगा। 80 में मैं 40 का भाग दूंगा तो, और 100% 2 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 200 रुपये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब अपोजिट चिन्ह हो, अपोजिट चिन्ह कैसे, जैसे लाभ और हानि अपोजिट है दोनों, तो इनको जोड़ दिया करो। 30 और 10 कितना हो जाएगा 40%, उसके बराबर वो वैल्यू रख दो और फिर सोल्व कर लो, आराम से आंसर निकल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है, उसको आराम से समझो। एक वस्तु को 16% लाभ पे बेची जाती है, यदि उसे 20 रुपए अधिक पे बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20 हो जाता। उस वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रम मूल्य आपसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप 16% लाभ पे बेच रहे थे, ठीक है। जैसे आपने 20 रुपए इस पे बढ़ाए, 20 रुपए अधिक पे बेचा, तो अब लाभ कितना हुआ 20%। अब लाभ कितना हुआ 20%। पहले 16 का हो रहा था, 20 का। पहले मोबाइल में बैलेंस 16 था, अब 20 हुआ है। कुल मिला के कितना बढ़ा है 4% बढ़ा है। और वो कितने बढ़ाने पे हुआ है 20 रुपए बढ़ाने पे हुआ है। 4% का लाभ आपको 20 रुपए बढ़ाने पे हुआ है। 1% का मान निकालो, 20 में भाग दे दो किसका 4 का, कितना आ जाएगा 5। 1% का मान 5 है तो 100% क्रम मूल्य होता है। 100 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा आपका 500 रुपये। देखो कितना आसान तरीका है, ये तरीके बनाए जाते हैं। पहले 16% लाभ पे बेचता था, 20 रुपए अधिक पे बेचा तो उसको अब लाभ 20% का हो रहा है, तो 4% लाभ ही तो बढ़ा। कितने बढ़ाने पे 20 के बढ़ाने पे। 1 का मान 5, 100 का 500। वैसे सोल्व करो तो देखो तरीका वही है सेम। 100 रुपए है, पहले आप इसको 16% लाभ पे बेचते थे, तो कितने में बेच रहे हो 116 में। 100 आपका क्रम मूल्य। इस लाइन को बाद में पढ़ा करो। अब इसको 20 रुपए अधिक पे बेचते हो तो लाभ प्रतिशत 20 हो जाता है, मतलब बेचते रहे हो आप 20% लाभ पे। 20% लाभ पे इसको बेचोगे तो कितने में बेचोगे 120 में। देखो 116 में तो पहले ही बेच रहे थे, अब 120 में बेच रहे हो तो कितना ज़्यादा बढ़ाया आपने 4 इकाई ज़्यादा बढ़ाया। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 अधिक बढ़ाया है, 20 रुपए अधिक पे बेचा है, तो 4 का मान 20 है, 1 इकाई का मान निकाल लो। ये दिमाग में सेट हो जाएंगे आपकी, भूलोगे नहीं। आप एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन पढ़ते तरीके यूं याद होंगे आपको। 1 इकाई का मान 5 है, 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा देखो 100 गुणा 5 500, ऐसे भी 500 ही आएगा, ठीक है। मजेदार कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है और जोड़ना है उनको। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ 8 घंटे की जॉब होती है, उसके बाद में भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। इससे बढ़ के क्या होगा बताओ। एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ पे बेची, यदि उसने वही 25% कम में खरीदी होती और 60 रुपए कम में बेची होती तो उसे 32% का लाभ होता। मेज का लागत मूल्य आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या निकालना है। ये तो लास्ट में समझ में आ गया, लागत मूल्य निकालना है मेज का। कैसे सोल्व करोगे अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ पे बेच 15% लाभ पे बेचता है, इसका क्रय मूल्य है 100, मान लिया 100 इकाई इसका क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। इसको 15% लाभ पे आपने बेच दिया, कितने में बेचोगे बताओ। 100 का 15% निकालोगे तो 15 ही आएगा, और 100 वो 15 का लाभ 115 पे आप बेच दोगे, ये आपका विक्रय मूल्य है। एक्चुअल में ये आप कर चुके, अब बैठे बैठे आप अनुमान लगा रहे हो, सोच रहे हो कि मैं यदि उसको 25% कम में खरीदता, 100 में नहीं खरीदता, 25% कम में खरीदता, 60 रुपए कम में बेची होती तो 32% का लाभ हो जाता। इस लाइन को बाद में बड़ा करो कि मैं उसको 25% कम में खरीदता तो और फिर मैं उसको बेचता तो मेरे को 32% का लाभ होता। ऐसी आप कल्पना कर रहे हो, हुआ नहीं है। एक्चुअल जो होना था वो ये हो गया, 100 की खरीदी है, 15% के लाभ पे आपने 115 की बेची है। अब
कल्पना करी तो क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि वो 25% कम में खरीदा होता, 100 में नहीं खरीदता, अब 25% कम में खरीदेगा, वो खरीद रहा है तो क्रय मूल्य की बात ही तो हो रही है। तो वो कितने में खरीदेगा? 75 में खरीदेगा। फिर इसको बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा? 32% का लाभ होगा। तो 75 को 32% के लाभ पे बेच दो, ऐसे ही बेचोगे 132/100, विक्रम मूल्य यही आएगा। जिसने पहले मेरी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है प्रॉफिट लॉस की, वो देख के आना, बिल्कुल मजेदार तरीके से मैंने पढ़ाया है और ये चीजें बारीकी से मैंने समझाई है। 25 के पाड़े से काटो इसको, 25 × 75, 25 × 100, 132 में 4 का भाग दे दो, 4 × 12, 4 × 12, 33, 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 99 में। वो 99 रुपए में बेचेगा, 99 इकाई में बेचेगा। तो विक्रम मूल्य तो पहले से कम हो गया। देखो पहले 115 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? वो 99 में। कितना कम हुआ? आप बोलोगे सर 16 कम हो गया, 16 इकाई कम हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 60 रुपये कम करा गया है। 16 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 60 रुपये, क्योंकि ये भी कम की वैल्यू है और क्वेश्चन में भी कम की वैल्यू दे रखी है। 1 इकाई का मान निकालो, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाती है, 60/16। क्रय मूल्य पूछा है वो 100 इकाई होता है, इसको 100 से गुणा करा दो, 60/16 गुणा 100। कैलकुलेशन है आपको ये करनी पड़ेगी। 4 के पाड़े से काट दो, 15 बार जाएगा, इसमें 4 बार, 4 का भाग 100 में चला जाएगा 25 बार। 25 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 25 × 5 = 125, कैरी कितना किया? 12, 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 375। यह आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और है ऐसा, बट इसको अच्छे से समझ लो, काल्पनिक क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। एक्चुअल क्या था, आपने 100 की कोई चीज थी, 15 के लाभ पे आपने 115 में बेच दी। अब आप कल्पना कर रहे हो कि यार मैं उसको 25 में कम में खरीदता, फिर उसको 32% के लाभ पे बेचता तो 60 रुपए कम में बिकती वो चीज। ये क्वेश्चन है। आगे सेम क्वेश्चन है ऐसा, उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, धीरे धीरे ये चीजें दिमाग में सेट होगी। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ 4 से 5 बार आप सोल्व कर लेना। जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे, क्वेश्चन देखोगे, इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिमाग में तुरंत आपके तरीके आ जाएंगे कि हाँ ऐसे बताया था सर ने, और वैसे ही आप सोल्व करोगे। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.5 रुपए कम कीमत पे बेचा होता तो उससे 30% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताना है। सेम क्वेश्चन है। क्रय मूल्य आपका 100 इकाई है, देखो 100 इकाई आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है। क्रय मूल्य को देखो मैं सीपी बोल सकता हूँ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। इसको 25% लाभ पे आप बेचोगे, 25% लाभ पे आप बेचोगे तो 125 में बेचोगे या नहीं बेचोगे? 125 इकाई आएगा, यह आपका विक्रय मूल्य रहेगा, ये विक्रय मूल्य है। अब वो कल्पना कर रहा है, क्या कल्पना कर रहा है? यदि उसने वो वस्तु 20% कम में खरीदी होती, 100 में नहीं खरीदता, वो 20% कम में खरीदता तो उसका क्रय मूल्य क्या बनता? फिर नया क्रय मूल्य 80 रुपये। फिर इसको बेचता, इस लाइन को बाद में पढ़ना, फिर इसको बेचता है तो उसको 30% का लाभ होता है, 30% के लाभ पे इसको बेचता तो कैसे बेचेगा? आपका क्रय मूल्य 80 है, 30% के लाभ पे 130/100। जोड़ मत देना कि 80 और 30 110 में बेच देगा, गलत हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0। 13 8 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 13 × 104, 104 इकाई में बेचेगा वो। पहले कितने में बेच रहा था? 125 में। अब कितने में बेच रहा है? 104 में। कितना कम करा? 21 इकाई कम कर दिया। और क्वेश्चन कितना कम कर रहा है उसको? 10.5 कम कीमत पे बेच रहा है तो 21 इकाई का मान 10.5 होगा। 1 इकाई का निकाल लो, उसको 100 से गुणा करा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा 10.5/21। आपको तो क्रय मूल्य निकालना है, 100 इकाई निकालना है, इसको 100 से गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा 10.5/21 गुणा 100। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, मैं पॉइंट हटाऊंगा, बटे में 1 0 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। 21 का भाग में 105 में दूंगा, 5 बार जाएगा, 5 10 से गुणा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपए। यह आपका क्रय मूल्य है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आराम से समझाए, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। उस वस्तु का लाभ या हानि की प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है? आप किसी वस्तु को पहले बेचा, उस पर आपको नुकसान हुआ, हानि हुई, फिर दूसरी बार उसी वस्तु को आपने बेचा तो आपको लाभ हुआ। तो जितनी पहले हानि हुई थी अब उतना ही लाभ हुआ है। समझ में आया? जितनी हानि, मान लो आपने किसी भी चीज को बेचा, 10 रुपए की हानि हो गई या 20 रुपए की हानि पे आपने बेच दिया। दूसरी बार वैसी वस्तु आपने बेची तो आपने 20 रुपए के लाभ पे बेच दी। जितनी हानि हुई थी उतने ही लाभ पे आपने बेच दिया। तो आपको पूछा कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा।
कैसे सोल्व करोगे? मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये क्रम मूल्य है उसका, सीपीए कॉस्ट प्राइस है। आप इधर जाते हो, ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं, इसको कॉन्सेप्ट सेट कर रहा हूँ दिमाग में आपके, या हानि का ग्राफ बना रहा हूँ। आप उसको 50 रुपये में बेचते हो तो हानि होती है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 रुपये में बेचने पे उसको हानि होती है। अगर इधर बेचते हो, उसको दूसरे कस्टमर को बेचते हो तो उसको लाभ होता है। कितने में बेचने पे? 70 में बेचने पे। देखो, आप एक शॉपकीपर हो, यूँ मान के चलो आप एक दुकानदार हो, एक वस्तु आपने 50 में बेची, उसको नुकसान हो गया, फिर उसी वस्तु को आपने 70 में बेच दी, लाभ हो गया। जितना आपको नुकसान हुआ, ये लाइन, उतना ही आपको लाभ हुआ है। कहने का मतलब, अगर मैं ये देखूं, ये चीज देखूं, ये लाइन बना रहा हूं, ध्यान रखना, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों विक्रम मूल्य के बीच में डिस्टेंस है। जितने का लाभ हुआ है उतने की हानि हुई है। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखता हूं तो कितना है? 70 और 50 में कितने का अंतर है? 20 का। तो 20 को मैं बराबर बांटूंगा, 20 को बराबर बांटूंगा, 10 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा। अब क्वेश्चन ये हो गया, देखो बराबर क्यों करा? जितने का इसको नुकसान हो रहा है उतने का इसको लाभ हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों का अंतर लेना और बराबर उसको डिवाइड कर देना। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि जितना उसको लाभ हुआ है उतनी उसको हानि हुई है, या जितनी उसको हानि हुई उतना इसको लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन ये हो गया, 50 रुपए में कोई चीज आपने बेची, उससे 10 रुपए की आपको नुकसान हो गया, तो खरीदी कितने में थी? सोचो, खुद से क्वेश्चन पूछो। आप 50 रुपए में कोई वस्तु बेचते हो, 10 रुपए का नुकसान होता है, कितने में खरीदी? 40 मत कर देना, 40 आपके आता है तो उल्टा क्वेश्चन पूछो फिर कि यार 40 में मैंने खरीदी थी, 50 में बेच रहा हूं, तो ये तो लाभ हो गया, मतलब 40 में नहीं खरीदी, कितने में खरीदी? 60 में। 60 में खरीद के आपने 50 में बेच दी तो 10 रुपए का नुकसान हो गया, और 60 में खरीद के आपने 70 में बेच दी तो आपको 10 रुपए का लाभ हो गया। ऐसे भी सोच सकते हो, कोई चीज आपने 70 में बेची और 10 रुपए आपको मिल गए, 10 का लाभ हो गया, तो क्रम मूल्य था कितना उसका? 60, ठीक है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत आएगा वो बराबर ही आएगा, 10 का लाभ होगा या हानि होगी 10 की, किस पे? क्रम मूल्य पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से काटो 3 बार, 2 का भाग में 100 में दूंगा तो 50 बार, 50/3 आएगा आपका आंसर। ये 50/3 आपका आंसर आएगा। इसको आगे और सोल्व कर लो, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का अगर आपको लाभ होगा तो वो 70 में बिकेगी, 16 से 2/3% का आपको नुकसान होगा तो वो कितने में बिकेगी? 50 में बिकेगी। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। या एक तरीका यह है कि आप क्रम मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? जब लाभ हो हानि बराबर हो, क्वेश्चन क्या है? जितना लाभ उतना ही हानि, जितना लाभ उतना ही हानि, तो दोनों विक्रम मूल्य को जोड़ के 2 का भाग दे दो, क्रम मूल्य आ जाएगा। 50 विक्रम मूल्य ये है, 70 विक्रम मूल्य ये है, 50 और 70 दोनों ही विक्रम मूल्य, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 120 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 रुपए। ये आपका क्रम मूल्य आ गया। अब देख लो, निकाल लो, 50 में बेचोगे तो नुकसान है 10 का, और 70 में बेचोगे तो लाभ है 10 का। होगा जो 10 का ही होगा, हानि हो या लाभ। 16 से 2/3% आपका आंसर होगा। पर ध्यान रखना, ये क्रम मूल्य तब निकलेगा जितना लाभ उतना ही हानि हो, ठीक है, तब ये दोनों को जोड़ के 2 का भाग देने पे क्रम मूल्य आएगा। बाकी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9,400 में बेचा, उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था। टीवी का क्रम मूल्य आपको बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आप इसको इधर बेचते हो, ये हानि का ग्राफ है 9,400 में, तो आपको नुकसान होता है, ठीक है। ये आपका क्रम मूल्य है, सीपीए कॉस्ट प्राइस है। अगर आप इसको इधर बेच देते हो तो आपको लाभ होता है कितने में बेचने पे? 10,600 में। 10,600 में आप बेचते हो तो लाभ होता है आपको हानि का दुगना। जितनी आपको हानि होती है उसका दोगुना आपको लाभ होता है। लाभ क्या है? दुगना। अगर हानि 1 इकाई है, समझना, अगर हानि 1 इकाई है तो लाभ कितना होगा? 2 इकाई का होगा। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूं, दोनों विक्रम मूल्य का, या दोनों के बीच में कितने का गैप है वो देख लो। 10,600 में से 9,400 घटा दो, दोनों में गैप रहेगा इनमें कितने का? 1,200 रुपए का। तो 1,200 रुपए में एक हिस्सा तो इसको मिलेगा, 2 हिस्सा इसको मिलेगा। ऐसा समझना, बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूं। ये टोटल कितना है ये देख लो, 3 इकाई है तो 3 इकाई का मान कितना है? 1,200। अभी शुरू में सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, बाद में तो क्वेश्चन को देखते ही आप सोल्व कर दोगे। वैसे 2-2 सेकंड के सवाल ही है। 3 का भाग मैं 12 में दूंगा तो 4 बार जाएगा, पीछे डबल 0 है। 1 इकाई का मान 400 आ गया, तो ये 400 होगा, और लाभ इससे दुगना होगा तो क्या 2 इकाई का मान 800 आ जाएगा क्या? अब क्रम मूल्य आप आराम से निकाल सकते हो,
ठीक है, 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा। किसी चीज़ को आप 9,400 में बेचते हो तो हानि होती है 400 रुपये की, तो कितने में खरीदा? 9,800 में। 9,800 में तो खरीदोगे, उसको 9,400 में बेच दोगे तो 400 का नुकसान होगा। या आप ऐसे सोच सकते हो कि किसी चीज़ को मैं 10,600 में बेचता हूँ, मेरे को 800 रुपये मिल जाते हैं। 10,600 में बेचता हूँ तो मेरे को 800 रुपये का लाभ होता है, तो खरीदा कितने में? 10,600 में बेचने पे 800 का फायदा, तो 9,800 में ही तो खरीदा आपने। तो क्रम मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 9,800। यही इसमें पूछा है, ये ऑप्शन। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आराम से रेगुलर रहना, आपको आराम से चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ रही है, मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी, आप विश्वास रखो मेरे पे। आराम से सिखाऊंगा, हर चीज़ क्लियर करते हुए चलूंगा, कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं मैं। कंडीशन यही है, आप रेगुलर रहो मेरे साथ। थोड़े दिनों बाद में मैं शाम को डेली 1-2 घंटे की लाइव क्लास लूंगा, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, लाइव अपन जुड़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है।